गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब मैं क्लास 9th का मैथ्स का गणित मंजी चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैज़ साइड 5, 5, 12, यूनिट्स, फाइंड इट्स एरिया। तो हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे ABCD, ठीक है। और यहाँ पे AB हमें क्या दे रखा है 5 यूनिट्स, BC 5, CD 12 एंड DA हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम गिवन लिख देंगे कि गिवन हमें ये साइड्स दे रखी हैं कि AB और BC 5 यूनिट दे रखी है और CD और DA हमें कितनी दे रखी है 12 यूनिट्स दे रखी है, ठीक है। अब टू फाइंड क्या करना है हमें, तो एरिया फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल का ABCD का, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। अब देखो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्ट तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और एक डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे जिसमें हमने ज्वाइन किया BD को, ठीक है। अब देखो अगर हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई करके देखते हैं, अगर पाइथागोरस से ये हमारी इक्वल आ गया, ठीक है, BD दोनों में, ठीक है, क्योंकि दोनों के क्या हैं बेस और परपेंडिकुलर सेम है। तो अगर बराबर आ गया तो इट मीन्स कि पाइथागोरस के एप्लीकेबल है, इसलिए हम ट्राइंगल ABD को लिया और वहाँ पे हमने PGT लगाया, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया जो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने हाइपोटेन्यूज BD को माना तो BD का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा AB है उसको 5 का स्क्वायर और DA को हमने क्या ले लिया 12 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब क्या 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो BD का स्क्वायर कितना हो गया 169 और जब स्क्वायर हटा तो क्या लगा रूट लगा, तो BD का स्क्वायर क्या हो गया आपका 169 का रूट कितना होता है 13। दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है 13 आ रहा है। अगर हम पाइथागोरस से करके देखेंगे तो भी क्या आ रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है। इससे हमें ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो हमने लिखा कि ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD क्या हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, सॉरी ये DAB है, सॉरी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे ट्राइंगल कौन सा लेंगे पहले DAB लेंगे, इसमें लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ का हाफ, बेस हमारा हो गया 5, हाइट कितनी होगी 12, सॉल्व करेंगे कितना आ गया 30 यूनिट्स आ गया, ठीक है। सिमिलरली उसका भी वैसे ही करेंगे BCD का, तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ठीक है, क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है हमारा 12 है और हाइट कितनी है 15, तो 12 इंटू 5 हो जाएगा, 15 है 5 है तो ये हो जाएगा 30 यूनिट। अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोला हुआ है पूरे निकालने का, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो 30 + 30 कितना हो गया, दोनों ट्राइंगल को प्लस कर देंगे 30 + 30 कितना हो गया 60 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया 60 यूनिट आ गया, ठीक है। चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि कंसिडर्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कर लो विदाउट ड्राइंग इट सर्कम सेंटर नहीं बनाना है। हमें कैसे पता चलेगा हाउ कैन वी फाइंड आउट वेदर द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल लाइज इनसाइड और आउटसाइड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो सेंटर है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा, और बेस्ट वे क्या है इसको फाइंड आउट करने का, ठीक है। हमको ये पूछा है तो हम क्या बनाएंगे एक सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर हमने क्या बना दिया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया ABCD, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पीछे पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके एंगल क्या होते हैं, एक एंगल भी अगर हमारा 90 से कम आ जाएगा तो क्या होगा, तो वो कहाँ लाई करेगा सर्कम सेंटर बीच में लाई करेगा, है ना। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या हो गया कि अगर एक भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री से कम आ गया तो वो बीच में लाई करेगा। अगर राइट एंगल आया 90 पे तो फिर क्या करेंगे वो बाउंड्री पे लाई करेगा, ठीक है। और अगर आगे हमारा क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आ गया, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है 90 से बड़ा होता है, तो 90 से जब बड़ा बनेगा तो फिर क्या होगा वो आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा, है ना, समझ आ रही है मेरी बात। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, एंगल अगर क्या आ जाएगा हमारा 90 से बड़ा आएगा तो वो कहाँ लाई करेगा आउटसाइड लाई करेगा, है ना। तो इसका बेस्ट वे क्या है फाइंड आउट करने का, कि हमें क्या करना पड़ेगा मेज़र करना पड़ेगा इनका एंगल, ठीक है, तभी हम निकाल सकते हैं।
ठीक है। इनसाइड के लिए लेस देन 90 होना चाहिए, आउटसाइड के लिए ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, ठीक है। और ऑन बाउंड्री पे जो होगा वो क्या होना चाहिए, 90 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब मैं क्लास 9th का मैथ्स का गणित मंजरी चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 हमें बोल रहा है कि व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स इंटरसेक्ट ईच ऑफ देम इज डिवाइडेड इनटू टू लाइन सेगमेंट। अगर दो कॉर्ड क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो डिवाइड हो रहे हैं दो लाइन सेगमेंट पे, ठीक है। शो दैट द इंटरसेक्टिंग कॉर्ड आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इक्वल लेंथ के हैं। देन द लाइन सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। तो जो लाइन सेगमेंट बन रही है एक कॉर्ड की, वो दूसरे कॉर्ड से क्या है, इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। सर्कल में दो कॉर्ड बना दो आप, एक ए बी नाम दे दो और एक सी डी नाम दे दो, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, गिवन हम लिखते हैं। गिवन में हमें क्या दे रखा है कि एक सर्कल दिया है, ठीक है, विद सेंटर क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, ठीक है। और सर्कल विद सेंटर ओ, और दोनों कॉर्ड हमें क्या दे रखी हैं, इक्वल दे रखी हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है, सी डी दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या कर रहे हैं, जो कॉर्ड है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, ठीक है। चलो पहले वो पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। पॉइंट बनाया, पहले हमने सेंटर लिया ओ, ठीक है। ओ से हमने ए बी पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया और ओ से हमने सी डी पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया एन नाम से, ठीक है। और जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए बी और सी डी, वो कहाँ पे करें, ई पे। तो ओ से ई पे भी हमने कर लिया ज्वाइन, ठीक है। अब हमें टू प्रूफ करने के लिए क्या बोला है कि जो इंटरसेक्टिंग में जो वन कॉर्ड है,
और दूसरे कॉर्ड से इक्वल है, वो प्रूफ करना है हमें। तो एक तो हमें प्रूफ करना है कि AE और CE इक्वल है, और दूसरा हमें प्रूफ करना है कि DE और BE इक्वल है ना। एक हमें क्या प्रूफ करना है कि AE CE के इक्वल है, और एक EB किसके इक्वल है, ED के इक्वल है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमने वही लिखना है कि OM हमने क्या बनाया, परपेंडिकुलर बनाया। ठीक है, किसके, AB के बनाया। ठीक है, और जो ON है वो परपेंडिकुलर बनाया CD के। ठीक है, और हमने ज्वाइन किसको कर दिया, O और E को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे प्रूफ में। ठीक है, पहले प्रूफ में क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल ले लेंगे। कौन कौन से दो ट्रायंगल लिए हमने, एक ट्रायंगल लिया OME और एक ट्रायंगल लिया ONE। ठीक है, इसमें आप देखो कि जो एंगल OME है और जो एंगल ONE है वो 90 डिग्री है। अभी पढ़ा था हमने कि जो भी कॉर्ड से सेंटर पे परपेंडिकुलर बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और कंस्ट्रक्शन से भी हमने बता दिया है, ठीक है, कि परपेंडिकुलर होगा। और OE दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद थर्ड वाला क्या करेंगे, हम थर्ड वाला क्या लिखेंगे इसमें, तो थर्ड वाले में हम ये लिखेंगे कि जो हमारा OM है वो किसके इक्वल है, ON के, क्योंकि ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस कॉर्ड है। ठीक है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस पे है, बराबर के डिस्टेंस पे है सेंटर से, और कॉर्ड भी क्या है हमारे इक्वल हैं, तो इसलिए ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने RHS कर दिया, एक राइट एंगल कर दिया, एक हाइपोटेन्यूज कर दिया, हाइपोटेन्यूज OE था हमारा। ठीक है, और एक साइड कर दी OM। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया है कि ट्रायंगल जो था हमारा OME और ट्रायंगल ONE था वो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो गया, कॉन्करेंट हो गया। तो ट्रायंगल OME इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ONE। ठीक है, ये आ गया आपका। अब नेक्स्ट क्या लेंगे इसमें, इसमें हम लेंगे कि एक पार्ट को हमें क्या करना था, इक्वल प्रूफ करना था। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ME और जो NE है वो इक्वल हैं CPCT से, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल कॉन्करेंट होते हैं तो उनका साइड या कोई भी एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल होता है, इक्वल होता है। उसको मैंने 1 मान लिया। ठीक है, ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, AE और CE इक्वल प्रूफ करना है, और EB और ED प्रूफ करना है इक्वल है। ठीक है, तो देखो आगे क्या करते हैं। मैं वही डायग्राम नीचे बना रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बना दिया मैंने। ठीक है, अब आपको ME और NE आपने इक्वल कर दिया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, आपको पता है, देखो AB कॉर्ड है और कॉर्ड के ऊपर क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। परपेंडिकुलर बन रहा है तो AM और MB इक्वल होंगे, है ना, पढ़ा है ना हमने थ्योरम में। AM और MB इक्वल होंगे और ये दोनों हाफ होंगे AB के। वहीं CN और ND इक्वल होंगे और दोनों हाफ होंगे CD के, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, ये रीज़न होगा इसका। अब देखो, हमें तो पता है कि AB और CD इक्वल है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, गिवन दिया हुआ है ना कि दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम AB है जो और CD है, उसके आगे मैं हाफ हाफ लगा लूँ मान लो। ठीक है, तो AB का आधा क्या हुआ, AM होगा या क्या होगा, MB होगा। अभी तो देखा हमने AM होगा या MB होगा, और CD का आधा क्या होगा, या CN होगा या ND होगा। तो मैंने लिख दिया कि AB का आधा AM या MB होगा, तो AM इक्वल टू MB लिख दिया, और CD का आधा CN और ND होगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड आ गया। ठीक है, अब देखो आप, हमें क्या प्रूफ करना है कि AE इक्वल टू CE करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना
कि AE है और CE हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है ना, मैंने लिखा है यहाँ पे A इक्वल टू CE करना है हमने। तो देखो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 ठीक है, इक्वेशन 1 क्या ME इक्वल टू NE है, ठीक है, ME इक्वल टू NE है, इसको ऐड करेंगे इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। कौन से लेंगे, एक MB लेंगे और एक ND ले लेंगे, एक AM ले लेंगे सॉरी और एक CN ले लेंगे, ठीक है, और फिर MB और ND ले लेंगे, ठीक है। तो देखो ME इक्वल टू NE दे रखा है, तो ME को प्लस कर देंगे किसके साथ, AM के साथ, और NE को प्लस कर देंगे CN के साथ। अब AM प्लस ME क्या बना रहे हैं, AM प्लस ME क्या बना रहे हैं, AE बना रहे हैं ना। AM प्लस ME क्या बना रहे हैं, AE बना रहे हैं, तो इसकी जगह लिख दूंगी AE, ठीक है। और NE प्लस CN क्या बना रहे हैं, NE प्लस CN क्या बना रहे हैं, CE बना रहे हैं ना। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, CE आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ कर दिया पहला पार्ट, ठीक है ना, ये प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है मुझे, प्रूफ कि AB और ED इक्वल है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, AB और BE और BD इक्वल है, मतलब EB या ED इक्वल है, BE लिखो या DE लिखो एक ही बात है। अब वो कैसे करेंगे, अब देखो AE है जो और CE अभी हमने प्रूफ किया, प्रूफ अबव किया, और इसी में देखो आप AE और CE हमने इक्वल प्रूफ किया, ठीक है ना। अब देखो AB और CD हमारे इक्वल हैं, तो हम क्या कर देंगे, AB में से AE को माइनस कर देंगे, ठीक है। AB में से किसको माइनस कर देंगे, AE को माइनस कर देंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। और CD को किससे माइनस कर देंगे, CE से, ठीक है। AB को AE से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, EB आएगा, है ना, EB आएगा ना। और CD को CE से माइनस करेंगे तो ED आएगा। तो ये हो गया ED, और यहाँ पे क्या आ गया, गलती से लिख दिया ED, यहाँ पे क्या आएगा, EB आएगा। और CD में से अगर हम CE निकाल देंगे तो ED आएगा, ठीक है। वहाँ पे B कर देना, ED की जगह EB कर देना। तो ये प्रूफ हो गया। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक